नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, बात करेंगे साइंस के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बहुत सारे है ना, कई एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, है ना, मैथ के साथ साथ आपके बीच हम साइंस के है ना कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यू है ना ये चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, आज का जो प्रश्न होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहले आप खुद से इसका जवाब दे करके देखिए कि आपको इसका जवाब पता है या नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे आज पहला प्रश्न कहा है और ये जो जो भी प्रश्न हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, तो सेपरेट चैप्टर बाय चैप्टर के हिसाब से हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि आज का जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें हम फूड एंड कंपोनेंट्स चैप्टर से उठा करके लाए हैं। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा, पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि कोई भी है ना खाली स्थान है और कहा कोई भी खाद्य घटक या एक ही सामान्य रचना के खाद्य घटकों का समूह है जो पशु जीवन के समर्थन में सहायता करता है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन 4 को दिया है दोस्तों। कहा है एंजाइम होंगे, है ना, एंजाइम, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व और प्रोटीन। तो इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, पोषक तत्व। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, पोषक तत्व। क्योंकि पोषक तत्व जो ऐसा होता है दोस्तों, पोषक तत्व कि कोई भी पोषक तत्व कोई भी जो खाद्य घटक या एक ही समान रचना के खाद्य घटकों का समूह होता है जो पशु जीवन के समर्थन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा दोस्तों कि किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन क्या होते हैं। यानी कोई भी भोजन है दोस्तों, है ना, उसमें प्रोटीन की स्थिति अगर जांचनी है तो उसमें कौन सी रसायन का प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें यूज़ किया जाएगा दोस्तों कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। यानी भोजन में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति अगर जांचनी है तो उसमें हम किस कौन से परीक्षण किया जाएगा। तो उसमें आपका ऑप्शन दिया है प्रोटीन, है ना, वसा, विटामिन एंड स्टार्च। तो आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, स्टार्च की उपस्थिति जांची जाती है कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति कितनी है। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि खाली स्थान है और कहा कि एक ही स्थिति जो ऐसा आहार खाने से होती है जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं या बहुत अधिक होते हैं, जिससे यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और साथ ही आप लास्ट में स्कोर भी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, 10 प्रश्नों का आपको सेट दिया जा रहा है दोस्तों, है ना, साइंस का। तो इसमें ऑप्शन दिया है संतृप्ति, कुपोषण, भूख और भूखमरी। तो इसमें दोस्तों आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुपोषण। कुपोषण एक ऐसी स्थिति होता है दोस्तों जिसमें भोजन की कमी यानी कि आहार की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि अमीनो अम्ल खाली स्थान के निर्माण खंड है, मतलब कि अमीनो अम्ल जो है किसका निर्माण खंड है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों प्रोटीन का। अमीनो अम्ल किसका निर्माण खंड होते हैं, प्रोटीन का। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना, कि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आंसर आपका है साइट्रिक एसिड, दुग्धमल, फोलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ओके, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का दोस्तों, रिकेट्स खाली स्थान है की कमी के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर है डी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई। तो आपको बताना है कि रिकेट्स जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है। तो रिकेट्स रोग जो होता है दोस्तों वो विटामिन डी के कारण होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि एक वाला। ठीक है, यानी विटामिन डी की कमी के कारण दोस्तों हड्डियों में रिकेट्स रोग हो जाते हैं, जिससे हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ओके, देखिए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न मैचिंग से है। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न आपको ना मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैचिंग से संबंधित प्रश्न। ठीक है, देखिए कहा एक तरफ खाद्य वस्तु है दोस्तों और दूसरी तरफ आवश्यकता है, तो आप इसमें मैच कर सकते हैं दोस्तों। देखिए पहला ऑप्शन है गाजर,
तो गाजर को हम क्या कहते हैं, गाजर में विटामिन ए होता है, तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि आँखों स्वास्थ्य आँखों के लिए यानी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ए का ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। और नींबू में विटामिन सी होता है, तो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, यानी कि बी का आंसर हो जाएगा सी, बी का ऑप्शन हो जाएगा 3। और उसके बाद सोयाबीन, तो सोयाबीन तो आपको पता है दोस्तों कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोटीन समृद्धि में होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी का 4 हो जाएगा। और लास्ट बचा तो मूंगफली में ऊर्जा उत्पादन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी मिलती है, तो उसमें हम ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। ओके, तो आपका देख लीजिए, मिला लीजिए ऑप्शन दोस्तों। ए का हो जाएगा 2, यानी ए का हो जाएगा 2 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ए का यहाँ भी 2 मिल रहा है। उसके बाद आपका है नींबू, यानी कि बी का 3, तो बी का 3 दोस्तों किसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। ओके, सी का आपको मिल रहा है, देखिए सी का कौन सा होगा, 4, तो सी का 4 किसमें है दोस्तों, इसमें, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है वह भोजन कौन सा होता है। आपका ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल। तो आपका सही जवाब देना है दोस्तों। आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, आपका सही जवाब होना चाहिए कि भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देने वाला जो चीज़ होता है वो होता है वसा, क्योंकि वसा से दोस्तों है ना भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी मिलता है। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च स्तर पर होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइए। आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी की है ना हमारे शरीर में उत्पादन उच्च स्तर पर होता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में होता है। और कब होता है, जब हमारे शरीर में है ना सनलाइट जब ज़्यादा हमारे शरीर में पड़ता है दोस्तों, तो उसके कारण हमारा जो बॉडी है वो विटामिन डी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, निर्माण करता है। ओके, देखिए तो आज का इतना ही था क्वेश्चन दोस्तों। 10 क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर के आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, साइंस का। तो आगे भी हम आपके बीच है ना कोशिश करेंगे कि आपको डेली 10-10 क्वेश्चन है ना हर चैप्टर से या साइंस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी देते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए आप सब हैप्पी रहिए दोस्तों, मस्त रहिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके सही जवाब कितने हुए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, हैप्पी रहिए और मस्त रहिए।